हेलो बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न दिया है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। कॉकरोच के रक्त परिवहन तंत्र अथवा तंत्रिका तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। और मुख्य अवधारणा में हम शरीर के दो तंत्र, एक तो परिसंचरण तंत्र तथा दूसरा तंत्रिका तंत्र, दोनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो कॉकरोच जो होता है, अगर उसके परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसका परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुले प्रकार का होता है। खुले प्रकार का होने का मतलब रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं बहता है और इसकी जो रुधिर वाहिनी है वह अल्प विकसित होती है। और यह रक्त गुहा में खुलती है, यानी रक्त जो है वो शरीर में बड़े बड़े खुले पात्रों के अंदर बहता रहता है तथा इसी में तथा रक्त में आंतरिक अंग और आंतरांग डूबे रहते हैं। और कॉकरोच का जो हृदय है, एक लंबी पेशीय नली के रूप में होता है तथा रुधिर गुहा में वक्ष और उदर मध्य पृष्ठ रेखा में स्थित होते हैं। हृदय जो होता है वो कीपाकार होता है, यानी हृदय जो है वो कीपाकार कोष्ठक में बंटा रहता है। तो ये तो कॉकरोच का आप कह सकते हैं रक्त परिवहन तंत्र है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र की। तो कॉकरोच का जो तंत्रिका तंत्र है यह श्रेणीबद्ध खंडीय गुच्छिकाओं से बनता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती हैं।
इनमें से जो 3 गुच्छिकाएं हैं, 3 गुच्छिकाएं तो वक्षीय क्षेत्र में होती हैं, तथा 6 जो गुच्छिका है ये वक्षीय भाग या वक्षीय क्षेत्र में स्थित होती है। और तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरे शरीर में फैला रहता है। और यही कारण है कि इसका जो सिर है उसमें मस्तिष्क, यानी आप कह सकते हैं कि सिर में जो मस्तिष्क है वह अधिगर्शिका गुच्छिका द्वारा निरूपित होता है। यही कारण है कि कॉकरोच का सिर काटने पर भी वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा रक्त परिवहन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, और आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद।